हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग हिंदी काव्य खंड का जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं उद्धव प्रसंग। पहला देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जवै लागी। कहे रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन तवै लागी। उझक पद कंजन के पर पंजन पे, पेख पेख घाती छाती, छूहन छवै लगी। हमको लिखियो कहा, हमको लिखियो कहा, हमको लिखियो कहा, कहन सवै लगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं, गोपियों को जब ये ज्ञात होता है कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की इच्छा होती है। तो उस उत्कंठा का वर्णन इसमें किया गया है। कहते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। गोपियों को जब ये ज्ञात होता है कि उद्धव उनके प्रिय संदेशा लेके आए हैं, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि मन भावन, आवन मतलब आगमन, सुधि सूचना, झौरी झुंड या समूह, पौरी माने द्वार, उझक माने उचक्कर, पंजन माने पंजों पर, छूहन माने विकलता या मिश्रित उत्कंठा। ठीक है, वर्ड मीनिंग हो गए। चलिए देखते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि मन भावन है ना, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, है ना, भेजे गए या भेजे हुए उद्धव के आवन की मतलब आगमन की। सुधि ब्रज गावन पे पावन जवे लगी, यानी सूचना, सुधि माने सूचना, ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, यानी जब ब्रज गांव में पता चला कि प्रिय कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव आए हुए हैं, तो उसी समय क्या होता है कि ग्वालन की झौर झौर, रत्नाकर जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं उनके झौर झौर अर्थात झुंड, झुंड के झुंड, दौर दौर नंद पौर आवन तवे लगी। पौर कहते हैं द्वार के लिए, है ना। तो उसी समय गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ मतलब दौड़ दौड़ कर कहाँ आने लगी, नंद के द्वार पर, यानी नंद बाबा के द्वार पर गोपियों के झुंड दौड़कर आने लगे। उझके पद कंजन के पंजन पे, उझक मतलब झांकना, झांक कर। कैसे? पद कंजन, पद कहते हैं पैरों के लिए और कंजन कहते हैं कमल रूपी चरण, है ना। कमल रूपी चरणों के पंजन माने पंजे, पै माने पंजों पर। ठीक है, यानी कि अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक कर, है ना, देखने लगी। और क्या कहती हैं? पेख पाती छाती छुआने सवै लगी, है ना। और सभी गोपियाँ कैसी हो रही थी? उत्कंठा से भरी हुई, यानी विकलता मिश्रित उत्कंठा जो थी, यानी उनके हृदय में क्षोभ हो रहा था, क्षोभ से भरा हुआ था। वो पत्र को देखकर, उद्धव के हाथ में जब पत्र को देखती हैं तो गोपियों का हृदय कैसा हो जाता है? उत्कंठा से भर उठता है। और वो क्या कहती हैं? हमको लिखियो कहा, हमको लिखियो कहा, यानी श्री कृष्ण ने जो पत्र भेजा है उसमें हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है या क्या संदेश दिया है। कहने सवै लगी, सभी गोपियाँ ये कहने लगीं कि कृष्ण ने हमें क्या संदेश दिया है, यानी इस पत्र में हमारे लिए क्या लिखा है। ठीक है, चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। जब व्यक्ति की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह चुप नहीं रह पाता, वरन पूछने के लिए विवश हो ही जाता है। इस छंद में गोपियों की इसी उत्सुकता का अत्यंत चित्रात्मक वर्णन है। भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास, रूपक पुनरुक्ति प्रकाश, बीप्सा एवं पदमैत्री, रस विप्रलभ श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद मनहरण सवैया है।